नमस्ते हम कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए। जय छठी मैया। और आज है खरना पूजा। आप सभी को खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब छठ पूजा का जो 4 दिन का पर्व होता है, नहाय खाए से शुरू होता है। तो आज सेकेंड डे हो गया। मतलब अर्घ, मतलब छठ पूजा के अर्घ के मामले में अर्घ तो संध्या अर्घ और ये प्रातः अर्घ जो होता है तो होता है। लेकिन आज से जो पहला पहला पूजा जो होता है वो आज से हो जाता है। कल तो नहाय खाया था, आज खरना पूजा फर्स्ट पूजा है। तो फिर से आप सभी को खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है सुबह का, जो नहा हुआ के मैं पूजा वूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मेरी जो यहाँ काम वाली है उसके लिए मैं निकाल के रख उनके लिए सॉरी उसके लिए मैं बोल गई, उनके लिए मैं निकाल कर। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री जी भाई नमस्ते। हम कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है खरना पूजा। आप सभी को खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल नहाय खाया था, छठ पर मतलब पूरा मिला के 4 दिन का हो जाता है। तो नहाय खाए से शुरू होता है। आज है पहला पूजा। तो खरना पूजा के आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और कल होगा संध्या अर्घ, परसों होगा प्रातः अर्घ। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और पूजा पाठ तो मेरा आज बहुत जल्दी हो गया। सुबह 5:30 बजे के आसपास शायद मैं नहा वहा ली थी। उस समय थोड़ा अंधेरा ही था। वैसे तो यहाँ जल्दी सूर्योदय हो जाता है, वहाँ पे सूर्योदय थोड़ा लेट से होता है और सूर्यास्त भी लेट से होता है। यहाँ सूर्योदय भी जल्दी होता है, सूर्यास्त भी लेट से होता है। और यहाँ पे मैं जो निकाल के रखी हूँ वह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अपने यहाँ जो मेरे यहाँ काम वाली हैं उनके लिए मैं जो छठ पूजा में मैं उनको देती हूँ साड़ी। वो भी छठ करती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं साड़ी देती हूँ। हम लोग के यहाँ कोई भी जैसे किसी को कुछ साड़ी दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, अगर कोई मतलब मैरिड है, सुहागन है, तो उसको ऊपर से लहठी सिंदूर बिंदी ये देते हैं सीधे। जैसे होता है ना कि साड़ी ले लिए और साड़ी गिफ्ट एज ए गिफ्ट साड़ी दे दिए, तो वैसे हम लोग के यहाँ नहीं दिया जाता है। तो मैं जो निकाल के रखी हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही है साड़ी। इनके लिए जो साड़ी मैं ली हूँ ये है पेटीकोट, ये सिंदूर, ये बिंदी, ये लहठी है। पता नहीं ये मैं बोली 150 में, लेकिन 150 में नहीं दी है, 205 का है लहठी। तो वो बोली है शायद 200 या 190 रुपये ऐसे बोली है। मैं फिर बोली 150 नहीं देगी तो 180 में। आप देखते हैं कितना में मैं पैसा लेके भेजी हूँ उनको। अब देखते हैं कितना में दिया, क्योंकि मैं वहाँ लहठी मिलता नहीं है तो वहाँ से मैं सब कुछ लेके चली आती हूँ। लेकिन लहठी तो मुझे यहाँ से ही लेना पड़ता है। जब मैं खुद के लिए वहाँ के लिए भी मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ तो फिर यहाँ का तो यहीं खरीदूँगी। और साड़ी ये है इनका। मैं एक बार ठीक से अच्छे से दिखा दिया आप लोगों को। तो ये है, पहन के तो आती नहीं, हर बार मैं देती हूँ लेके अपनी बेटी को दे देती हैं, लेकिन इस बार मैं बोली हूँ छठ करने के लिए पहन के। तो यही है इनको देने के लिए। यही है। एक लहठी मैं खुद के लिए मंगवाई हूँ और एक लहठी भाभी के लिए मंगवाई हूँ। एक भाभी का हो गया, एक भाभी के लिए मंगवाई हूँ। और ना भाभी हैं, एक और भाभी जो है वो है नहीं है, और देवरानी भी है, वो भी अभी नहीं है। और लहठी का क्या होता है, लहठी जैसे मतलब लेके रख दो ना तो ये एक दूसरे से चिपकने लगता है। इसलिए मैं बुलाकी, इनका नाम नहीं है, ये बुलाकीपुर की है, इसलिए बुलाकी। मेरी सेकंड वाली भाभी है ना, वो बोली है बुलाकी, तो सब इनको बुलाकी नाम है। अब बताइए कैसा लगा, बताइए ना कैसा लगा। अच्छा लगा, कैसा लगा? तो इनको अच्छा लगा। मैं वैसे भी जो भी साड़ी देती हूँ इनको बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि इतना अच्छा लगता है कि खुद नहीं पहन के बेटी को देती है। बेटी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और अब मैं आई हूँ रेडी होने के लिए। मैं रोटी बना दी हूँ, भाभी खीर बनाई है। और यहाँ पे मैं अपना ज्वेलरी सब सारा रखी हुई हूँ। अब यहाँ पे ये पायल निकाली हूँ। पहले पायल ऐसे पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर पैर रंगूँगी, उसके बाद फिर साड़ी पहनूँगी। सब काम तो मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है, बस साड़ी पहनने में ही मुझे टाइम लगता है। तो मेरा ये निकल गया है। अब इसमें से मैं अपना ज्वेलरी सब निकाल, फिर से नहाई हूँ ना, बाल थोड़ा सा गीला हो गया, बाल नहाते वक्त गीला हो गया था, इस वजह से ये कैसे है। यही पायल मैं पहन रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हुई हूँ। तो ये साड़ी पहनी हूँ। अभी थोड़ा बहुत और बाकी है, मतलब मेकअप कुछ नहीं करना है। मेकअप में तो मेरा लिपस्टिक लग गया है और क्रीम लग गया, बस अब कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा चुन्नी रखना है। तो पूरा लुक मैं एक बार आप लोगों को बैक कैमरे साथ दिखवा दूँगी मैं किस तरीके से साड़ी पहनी हूँ। थोड़ा बहुत ठीक से आज पहन ली हूँ साड़ी। ये साड़ी का फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से मैं थोड़े से ठीक से पहन ली हूँ साड़ी का फैब्रिक।
सॉफ्टनेस मुझे लगता है जैसे कि मैं जहाँ से ली हूँ वहाँ बताया कि कांजीवरम सिल्क है और पैटर्न है वो बांधनी का पैटर्न है। तो इस पूजा में कहते हैं या तो सिल्क या कॉटन पहन के करना चाहिए, और वैसे जिसको जब जो मन होता पहनता है, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ पहनती हूँ। तो ये लहठी में पहनी हूँ, नील पेंट कर ली हूँ, पैर भी रंगी हूँ। तो पैर रंगी हूँ, बैक ऐसे दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पैर रंगी, बिछिया पहनी तो बिछिया, और पायल जो पहनी वो तो मेरा एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज तक इससे पहले मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो साड़ी भी ठीक ठाक पहन ली हूँ, उतना अच्छा मैं पहन नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे ये लहठी है, रिंग, कंगन, और ये नेल पेंट सब कर ली हूँ। और पायल बिछुआ पहनी, जो कि मेरे पैर का ऐसा ना मतलब कि फिंगर है ना, अच्छे से पहन नहीं पाती हूँ मैं। ये देख सकते हैं, पैर भी रंग ली हूँ। और यहाँ बस मंगलसूत्र, चेन और एक और 2 मंगलसूत्र बस पहनी हूँ, और कुछ नहीं पहनी, टीका पहनी हूँ। और मेकअप में मेरा बस क्रीम और लिपस्टिक और काजल, बस इतना ही मेरा मेकअप रहता है। बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो अब यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें भाभी छठ करते हैं, तो पहले भाभी वो केला का पत्ता लगाई है, उसके बाद फिर उस पर 5 सुपारी सिंदूर लगाई है, 5 सुपारी डाली है। उसके बाद फिर मैं भी केला के पत्ते पर 5 सुपारी डाल के सिंदूर लगाई हूँ 5 बार। उसके बाद फिर 2 रोटी हम लोग के यहाँ रखते हैं। मेरी नानी करती थी, उन लोग के यहाँ 2 रोटी नीचे या 2 रोटी खीर डालने के बाद ऊपर से, हम लोग के यहाँ लेकिन 2 रोटी ही डलता है। तो 2 रोटी डाल दी हूँ मैं। और उसके बाद अब इधर, उसके बाद इसमें खीर डालूँगी रोटी पे, जैसे भाभी डाल रहे। भाभी मतलब भाभी छठ करती है, मैं बस ठाई दूँगी, इसलिए पहले भाभी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो मैं भी अपने रोटी पे खीर डालूँगी, मतलब पूजा जो होता है वो मैं बता रही हूँ। रोटी पे खीर डालूँगी। उसके बाद फिर मूली कट करके रखी हूँ, मूली, सेब, केला ये सब डालते हैं। तो मैं सेब नहीं खाती, इसलिए मैं सेब चढ़ाने के लिए भी नहीं डाली थी, क्योंकि चढ़ाने में जो भी डालती मैं वो सारा मुझे थाली जो ये दिख रहा है आप लोगों को, तो उस थाली में मुझे डालना पड़ता है, जो कि खरना करने के लिए उस थाली में जो डालूँगी बस वही सब हम लोग खाएँगे। और उसमें से थोड़ा सा साइज में डाल लेंगे खाने से पहले, लेकिन ऐसे ही करेंगे। तो इस जैसे यहाँ डाल रहे हैं, उसके बाद फिर इस पर वही सब एक खाजा डालेंगे, केला डालेंगे, मूली डालेंगे, और सेब भी डाल सकते हैं। सेब मैं नहीं डाली हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप मतलब जो डालते होंगे उनके लिए। और बहुत लोग बहुत कुछ डालते हैं, बहुत लोग क्या वो घी लगा हुआ रोटी नहीं चढ़ता, उस पर छाली जैसे मलाई बोलते हैं दूध का, वो चढ़ता है। तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग के यहाँ घी लगा हुआ रोटी चढ़ाते हैं, ऊपर से ऐसे यही सब चढ़ता है। और उसके बाद जल तो रखा ही हुआ है, कलश भी वहाँ देख रहे हैं रखा ही हुआ। जितना ये होता है ना नैवेद्य, मतलब सूप जितना होता है, और थाली का अलग से, जैसे थाली का मैं दे रही हूँ तो मेरा एक अलग है, और 3 सूप है हम लोग के यहाँ, तो 3 वो है, तो उतना ही दिया लगता है। तो 4 दिया भी लगा हुआ देख सकते हैं। आगे में जो कलश रहता है उसमें चौमुख दिया रहता है, दीप अगरबत्ती ये सब रखा रहता है। धूप भी जलाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग धूप अभी नहीं जलाए थे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गूंज जाता। ये भगवती रूम जो है ना छोटा सा है, इस वजह से यहाँ नहीं जलाए थे। वैसे जला सकते हैं, ऐसा नहीं है जिन्हें जला नहीं सकते हैं। चाहे वो उपला जो होता है, जिसको हम लोग के यहाँ गोईठा बोलते हैं, उस पर भी डाल सकते हैं, या हवन वो जो आता है हवन सॉरी, वो धूप दिखाने वाला धूपदानी, उसमें भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जैसे जैसे ये मतलब कि सारा नैवेद्य लगा लेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ अपनी थाली में भी डाल लेंगे। तो मैं अपने थाली में डालूंगी, भाभी अपने थाली में अपने से डालेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं मतलब भाभी ही मेरे में डालेंगी। और जैसे हम लोग के यहाँ अभी अब पता नहीं, पहले जैसे होता था हम लोग के यहाँ, जो थाली रहता था ना वो खुद से बस पूजा बैठ के करता था, मतलब ध्यान करता था, लेकिन सब कुछ उसका जो नैवेद्य ये सब निकालना होता वो सब जो छठ व्रती होती थी वही निकालती थी। तो छठ व्रती मतलब डिफरेंस बस इतना ही है कि जो थाली देती है वो पहले से ही पानी में जाके खड़ी रहती है, ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है वो, और वो सूप नहीं उठाती है। और छठ व्रती जो रहती है वो बाद में पानी में जाती है और सूप उठाती है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इतना। हम लोग के यहाँ ऐसे था। यहाँ पर तो सब साथ ही घुस जाते हैं, उसके बाद फिर हाथ में फल लेके खड़े रहते हैं जो सूप उठाते हैं वो भी। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं था। हम लोग के यहाँ ऐसा है कि जो थाली देता है वो पहले घुसता है और बाद में निकलता है, और जो सूप उठाता है वो थोड़े बाद में घुसता है, और साथ में ही सूप, क्योंकि सूर्य भगवान उग जाते हैं या डूब जाते हैं, दोनों अर्घ का जो होता है वो उस तरह से निकलते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कंप्लीट हो चुका है, और पानी भी अच्छा खासा पी ली हूँ मैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि जैसे खरना अंदर में करते हैं ना, गेट से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद फिर पानी उनी नहीं पीते, दवाई भी नहीं खाते। तो मैं दवाई लेके नहीं बैठी थी, तो दवाई मैं नहीं खाई हूँ, लेकिन मैं पानी पी ली हूँ। 2 लोटा पानी पी हूँ मैं। वहाँ रखा हुआ था वो वीडियो, अगर थोड़ा भी होगा मेरे पास तो मैं शेयर करूँगी, तो आप लोगों को उसमें वॉइस ओवर में बताऊँगी कि इसी लोटा से 2 लोटा बस पानी पी हूँ। और खीर रोटी ये सब जो लेके बैठी थी उसमें से 1 केला खा ली हूँ किसी तरह से, जिससे कि मेरा एनर्जी डाउन नहीं हो।
क्योंकि कल तो पूरा निर्जन ही रहना, परसों जाके ये होगा, मतलब खाना पीना जो भी होगा वो परसों होगा। तो इसलिए केला खाई हूँ, 2 रोटी खाई हूँ और थोड़ा सा खीर खाई हूँ। मूली था, मूली सबसे ठीक लगा मुझे, मतलब फास्ट था फिर भी मूली खाने में मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगा। तो छठी मैया से यही कामना है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देखे उनके लिए भी, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, सभी को स्वस्थ दीर्घायु और जिनकी जो भी कामना हो, छठी मैया सबका कामना पूर्ण करते हैं। तो जिनकी जो कामना हो सबकी मनोकामना छठ मैया पूर्ण करें। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनको सरकारी नौकरी हो जाए, जिनको जो चाहे, जिनको जिस चीज़ की कमी है, सीधी सी बात है, जिनको जिस चीज़ की कमी है भगवान उनकी वो मुरादें पूरी कर दें, साथ में मेरी भी पूरी कर दें। तो इसी के साथ मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। यहाँ कपड़ा है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहीं पे टंगा रहता है। और यहाँ पे मैं अपना जगह बनाई हूँ क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है ना कि छठ जो करते हैं तो नीचे में ही सोते हैं, तो इसलिए मैं अपना पटिया धो ली हूँ। उसके बाद पटिया बिछाऊँगी, उसके ऊपर दरी बिछाऊँगी, उसके ऊपर बेडशीट बिछाऊँगी, उसके बाद एक कंबल भी रखी हुई हूँ, मतलब सब नया नया है। तो वो वैसे नया या धो के करते हैं, तो मैं पहली बार की हूँ तो सब कुछ मैं नया ही रखी हूँ। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हरे माधव, श्री शिवाय, नमस्ते।